Okay, so very golden, beautiful and sunny day, and we are here at our second home gym, and today we training one of my favorite muscle. वैसे तो सारे muscles मेरे favorite हैं, but legs. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different it worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. पढ़ के हाथ में आ गई माँ कसम। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज रहने वाली है वो रहने वाली है लेग प्रेस, एंड पहला हम वार्म अप सेट लेंगे विद 25 kg ईच साइड, मतलब टोटल 50 kg। ओके, सो फर्स्ट वार्म अप सेट, बट जस्ट फॉर ब्लड फ्लो हम मसल्स को थोड़ा ओपन अप कर ले, हमारे नी जॉइंट्स को नीचे थोड़ा होल्ड करो एंड कॉन्ट्रैक्शन। Okay, so this is the second warm set 100 kg. लेग प्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल मशीन। क्यों? क्योंकि इसमें आप अपने लेग्स के हर एक मसल को, हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हो। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा वाइड रखोगे, आप मतलब प्रॉपर वाइड रखोगे तो इट टारगेट और एडेक्टर्स मतलब आपके इनर थाइस, एंड आप बहुत ज़्यादा नैरो रखोगे तो आपके लेग के आउटर पार्ट को ये ट्रेन करता है, मतलब टारगेट करता है। एंड ऊपर रखते हो तो ये टारगेट योर ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स मोर। एंड अभी हमारा जो मेन काम है वो टारगेट करना है क्वाड्स, तो हम न्यूट्रल पोजीशन रखेंगे दिस। सो ये टारगेट करता है आपके मेनली आपके क्वाड्स को, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड वार्म अप सेट एंड जस्ट 100 kg। बट हमारा जो पहले वार्म अप सेट में जो रेंज ऑफ मोशन था, तो वही रेंज ऑफ मोशन इस सेट में, एंड मेन सेट में भी यही रेंज ऑफ मोशन रहेगा। पूरा आपके जो मीज़ है वो आपको पूरा यहाँ तक नहीं चलाना है, मतलब कि आपके जो ग्लूट्स है वो नीचे की सीट से ऊपर ना आए तब तक, राइट। दिस इज़ कॉल्ड हाफ रेप्स। ये आप हाफ रेप्स मार रहे हो, ठीक है, ये आप हाफ रेप्स मार रहे हो। दिस इज़ फुल रेप्स विद द फुल कॉन्ट्रैक्शन एंड फुल स्ट्रेच। दिस और थर्ड एंड द लास्ट वार्म अप सेट 150 kg। जस्ट अब थोड़ा अपने कोर्स में थोड़ा ब्लड फ्लो फील कर रहा हूँ मैं, तो वी आर रेडी फॉर आवर मेन सेट। वी आर ऑलमोस्ट रेडी फॉर आवर मेन सेट। वी आर डन विद द वार्म अप्स। नाउ अब मेन सेट जो हम ले रहे हैं 200 kg। ओके, सो वी आर रेडी फॉर मेन सेट 200 kg। इसमें भी हम जो रेंज ऑफ मोशन रखेंगे वो प्रॉपर ही रखेंगे, फुल स्ट्रेच एंड फुल कॉन्ट्रैक्शन। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अभी बताता हूँ आगे। बट 200 kg इस पे हम 8 to 10 रेपिटेशन जाएंगे, एंड उसके बाद हम वेट ड्रॉप करेंगे अराउंड मतलब 50% हम वेट ड्रॉप कर देंगे, एंड हम ड्रॉप सेट करेंगे। तीनों सेट हम ड्रॉप सेट करेंगे, इसके हम 3 सेट्स करेंगे, तीनों सेट हम ड्रॉप सेट करेंगे। ओके, रेडी फॉर द सेट, फुल पावर। ओम नमः शिवाय। Come on. 2 to 3 more. Let's go. Okay, so here we are dropping the weight. $200 किलो था, हमने 100 किलोस लगा दिया। अब इस पे हम रेप्स काउंट नहीं करेंगे, जितने रेपिटेशन हमसे लगते हैं उतने रेपिटेशन हम लगाएंगे टू एब्सोल्यूट फेलियर।
slow negatives, positive. Slow negatives, controlled positives. Slow negatives, controlled positives. Come on, come on, come on. Come on, come on. I know. There is more. There is more. अब देखो, मैंने पहले बोला कि रेंज ऑफ मोशन आप रैप्स किस तरीके से लगाते हो वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप वेट जितना लगाते हो, कितना लगा रहे हो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपका रेंज ऑफ मोशन कितना है, आप वेट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किस तरीके से मूव करते हो। देखो, ये मशीन्स उस तरीके से डिज़ाइन करी गई है कि आप हाफ रेंज ऑफ मोशन में मारोगे या फिर किसी भी तरीके से आप मारोगे इस वेट लगा के, तो आपको आपके क्वाड्स में फील भी होगा, आपको बर्न भी फील होगा। लेकिन रीज़न क्या है कि आपको फुल रेंज ऑफ मोशन जाना है। अब देखो, एक एग्जांपल से समझो कि आप बहुत सारा, एक तरफ ये ऑप्शन है कि आप बहुत सारा काम कर रहे हो, लेकिन उससे जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो 30%, 35%, चलो 40% मिल रहा है। और दूसरी तरफ एक ऑप्शन ये है कि आप बहुत, मतलब जितना उस चीज़ को नीड है उतना आप काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो आपको 100% मिल रहा है। तो इमेजिन, आप समझदार इंसान दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज़ करेगा। अब बाकी आपके ऊपर है। तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहने वाली है वो रहने वाले हैं लंजेस एंड लेग प्रेस के। हमने टोटल 3 सेट्स किए, तीनों हमने ड्रॉप सेट किए विद द सेम वेट। 200 kg पे फेलियर आने के बाद हम 50% वेट ड्रॉप करेंगे, मतलब 100 kg पे एब्सोल्यूट फेलियर। एंड लंजेस के लिए हम जो वेट ले रहे हैं वो है 25 kg के डंबल, मतलब कि टोटल 50 kg। इसमें हम कोई ड्रॉप सेट नहीं लेंगे, 50 kg के साथ ही हम अराउंड 10 to 12 रेपिटेशन जाने की कोशिश करेंगे। अब लंजेस में मेनली लोगों को प्रॉब्लम जो होती है वो होती है बैलेंसिंग की, और वो इसलिए होती है क्योंकि आपका जो फ्रंट लेग है उसके बिल्कुल पीछे ही आप अपने दूसरा लेग इस तरीके से कुछ रखते हो। इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप नीचे की तरफ आते हो तब आपको बैलेंसिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आपका जो आपका पीछे का लेग है वो आपको थोड़ा इस तरीके से बाहर रखना है, जिस तरीके से आप अभी देख रहे हो, एंड देन पूरा नीचे तक आना है। आपका जो नी है वो प्रॉपर नीचे तक टच होना चाहिए। सो दिस इज़ योर परफेक्ट मूवमेंट फॉर लंजेस। स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्शन विद द फुल रेंज ऑफ मोशन। सो एक्सरसाइज लगाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये एक टाइम पे आप एक ही लेग पे फोकस करते हो। इससे क्या होता है ना कि आपको जो मसल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, काफ़ी लोग होती है, तो फिर आपको एक लेग में आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा है, एक लेग में आपको स्ट्रेंथ कम है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, मसल इम्बैलेंसिंग यानी ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, वो काफ़ी हद तक, काफ़ी नहीं, बहुत हद तक आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा इस एक्सरसाइज से। हम थोड़ा अपने क्वाड्स को थोड़ा आराम देते हैं। अभी हम अगली एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं हमारी हैमस्ट्रिंग्स के लिए। तो हमारी जो अगली एक्सरसाइज रहने वाली है वो रहने वाली है लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, जिसमें हम और सेट नहीं लेंगे। दिस और फर्स्ट वर्किंग सेट 20 kg। तो बेसिकली हम ड्रॉप सेट लेंगे 20 kg, एंड 20 kg में फिलर आने के बाद 50 kg वेट डाउन करेंगे, 50% वेट डाउन करेंगे, मतलब एक 10 की प्लेट निकाल देंगे। तो 10 kg पे हम एब्सोल्यूट फिलर तक जाएंगे। रेडी फॉर द सेट, लकील, full contraction, full stress. Okay. हाँ. ओके, 10 किलो वेट हमने निकाल दिए। अब
10 kg पे हम एब्सोल्यूट फेलियर तक जाएंगे। This is how your reps look like. तो हमारे जिम में दोनों मशीन है, लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल एंड सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल। बट मैं ज़्यादा लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल पे मतलब ज़्यादा उस पर करता हूँ, बिकॉज उसमें मुझे जो कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेस फील होता है वो नेक्स्ट लेवल है। सीटेड में मुझे मेरा मसल एंड माइंड कनेक्शन इतना बेहतर सीटेड में नहीं है। मेरा मसल एंड माइंड कनेक्शन बेहतर ज़्यादा लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल में। अब हर एक की बॉडी अलग अलग है, आपको कौन सी एक्सरसाइज शूट होती है, कितना आप कॉन्ट्रैक्शन उसमें दे सकते हो, कितना स्ट्रेच दे सकते हो, आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन कितना बेटर बैठता है वो आपके ऊपर है। तो उस हिसाब से आपको अपने लिए अपनी एक्सरसाइज चूज़ करनी है। मैं नहीं कह रहा कि वो एक्सरसाइज बेटर है, ये एक्सरसाइज बेटर है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो ज़्यादा बेटर लगती है। डन विद द लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। इसके हमने 3 सेट्स किए, 3 हमने सेम वेट के साथ ही किए 20 kg एंड ड्रॉप द वेट 10 kg। अब हैमस्ट्रिंग बाई टोटली ख़त्म हो चुका है काम एक ही एक्सरसाइज में। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहने वाली है वो रहने वाली है लेग एक्सटेंशंस आइसोलेशन मूवमेंट फॉर आवर क्वाड्स। ओके, रेडी फॉर द सेट। यहाँ पे हमने 40 kg लगाया हुआ है, 40 kg। अब इस पे हम टोटल फेलियर जाएंगे। ये एक यू कैन से एक सुपर सेट की तरह रहेगा, क्योंकि हम जैसे ही हम इस वेट पे फेलियर आएगा हम 10 kg निकालेंगे, देन 30 पे फेलियर आने के बाद 20 पे फेलियर आने के बाद 10 kg, एक काइंड ऑफ सुपर सेट की तरह। Without taking any rest, full contraction, full stretch, full compression, full stretch. Try to hold and slowly stretch. Try to hold, slowly stretch. वेट हम लगाएंगे अराउंड 60 kg। दिस इज अ ब्यूटीफुल मशीन फॉर योर काफ। आप बहुत अच्छे से स्ट्रेच एंड बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन दे सकते हो। कॉन्ट्रैक्शन पे थोड़ा होल्ड, देन स्लोली स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्शन पे होल्ड, स्लोली स्ट्रेच। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एक अच्छा सा कमेंट करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। बाय बाय, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में।